मेवाड़ की भूमि पर गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा हुई है और शंखनाद किया है। यहाँ 2023 के महासंग्राम के लिए रणभेरी बज चुकी है राजस्थान में चुनावी, और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, किस पार्टी को कितनी सफलता मिलेगी, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और उमंग का वातावरण भरने का केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो कार्य किया है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहा है, उमंगित कर रहा है। ये उमंग और ये उत्साह कितनी समय तक रहेगा और क्या सफलता दिलाएगा, यह तो समय ही बताएगा। जनसभा में भारी जन सैलाब उमड़ा, लेकिन राजनीति तो राजनीति है। राजनीति के रंग रंगमंच पर दिखे जरूर, और कई मायनों में दिखे। किस प्रकार के राजनीति के रंग दिखे, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान में 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं। यहाँ कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में 2024 को चुनाव हैं और केंद्र में भाजपा की सरकार है। दोनों सरकारें जिस पार्टी की हैं उस पार्टी के मुखिया और कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि अब की बार फिर से उनकी सरकार बने, और विपक्षी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं कि अब की बार उनकी सरकार बने। यही नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर में, जहां पर रणभेरी चुनावी आपको दिख रही हैं और मेवाड़ की ये भूमि है, और यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हुए हैं। कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करने के लिए कार्यकर्ता उत्साहित है, उमंगित हैं और पूरी तरह से जी जान लगाकर जुटे हुए हैं कि राजस्थान में इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और पूरी तरह से दमखम लगाने को तैयार हैं। 24 घंटा ये कार्यकर्ता जुटे हुए हैं रणभेरी में और रणभूमि में। जिस रूप में कार्यकर्ताओं ने तैयारियां कर रखी हैं उस अनुरूप अगर इनको नेतृत्व भी मिले और मंच भी मिले तो खासा बदलाव राजस्थान में हो सकता है। लेकिन राजनीति तो राजनीति होती है, राजनीति के कई रंग होते हैं और हम राजस्थान की राजनीति के अलग अलग रंग हम आपको दिखाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हैं मंच पर और प्रदेश के सभी नेताएं उनके साथ में हैं। सभी के मन में क्या क्या विचार हैं, विचारधारा तो भले ही एक हो सकती हैं, लेकिन मन की धाराएं बिलक बिलक इस मंच पर हम आपको दिखाएंगे। एक मंच को साझा करने वाले नेताओं के मन की विचारधारा क्या हैं और किस रूप में हैं, हम आपको यह भी दिखाएंगे। लेकिन जिस रूप में अमित शाह आए हैं, सभी कार्यकर्ताओं के मन में एक उत्साह और उमंग का वातावरण झलका है। कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार हुआ है और आम जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति किस तरह से झुकाव हो, यह कार्यकर्ताओं में उन्होंने मूल मंत्र भी फूंका है। शंखनाद हुआ है मेवाड़ की धरती से, और अमित शाह ने कहा भी है कि मेवाड़ की वो पुण्य भूमि है। महाराणा प्रताप को उन्होंने नमन किया है। भगवान एकलिंगनाथ, जगदीश भगवान, माँ लक्ष्मी जी, अम्बे मई, करणी माता और मेवाड़ के प्रमुख प्रमुख देवताओं देवियों को उन्होंने याद किया है। इस मेवाड़ की पुण्य धरा को उन्होंने नमन किया है। विशेष रूप से हम आपको यह बताना चाहेंगे, दौरा गृह मंत्री अमित शाह का हुआ है और स्वागत हो रहा है। पहले हम स्वागत की बात करेंगे, दिखाएंगे आपको किस तरह से स्वागत हो रहा है।
राजस्थान में मेवाड़ की धरा पर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत हो रहा है, वो भी पारंपरिक रूप से। यहाँ मेवाड़ की आन बान और शान की सौगात अमित शाह को दी गई हैं। आदिवासी अंचल के अनुरूप ये अमित शाह ने धनुष बाण खींचा है और निशाना भले ही गहलोत हो, लेकिन पार्टी तो पार्टी है। पार्टी में कई अंदरूनी मामले भी होते हैं तो कई बाहरी मामले भी होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आए हैं एकता के लिए और जन जागरण के लिए, कार्यकर्ताओं में समन्वय के लिए, लेकिन मंच पर किस रूप में रंग दिख रहे हैं राजनीति के। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का संबोधन हर सभा में मुख्य वक्ता के पहले होता है, लेकिन अमित शाह की इस सभा में प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ मंच का संचालन कर रहे थे और सीधे ही उन्होंने निमंत्रण दे दिया अमित शाह को। पूरे मंच पर खलबली मच गई, नेता इधर उधर दौड़े। आप भी देखें कैसे हुआ ये वाकया। इस वाकये से पूरे मंच पर ही नहीं बल्कि पूरे पंडाल में एक बार की तो सन्नाटा छा गया कि वाकई में हो क्या रहे हैं। लेकिन अगले ही क्षण में नेताओं की कवायद जिस रूप में मंच पर हुई और अमित शाह के निर्देश हुए कि वसुंधरा राजे को समय और संबोधन दिया जाना चाहिए, उसके बाद पुनः सुधार हुआ। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को इस प्रकार से दिया निमंत्रण संबोधन के लिए, तब जाकर पूरा मामला शांत हुआ। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भी राजनीतिक रंग अलग बिरले ही हैं। उन्होंने भी पूर्व गृह मंत्री एवं वर्तमान में असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, जो कि मेवाड़ के कद्दावर नेता में एक हैं, उनको जरूर स्मरण किया। आप भी देखें क्या कहा। भारत माता की
श्रीमान राजेंद्र राठौर जी, भाजपा के उपनेता श्रीमान सतीश पूनिया जी, बहन विजया राहत जी, श्री अरुण चतुर्वेदी जी, अर्जुन मीणा जी, सांसद प्रणब कटारा जी, श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारे संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी, और आज भक्ति और शक्ति की इस वीर भूमि पर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, गहलोत जी खामखा इस आयु में इधर उधर घूम गए हैं। ये सभा का कोई उनको वीडियो बता दे तो गहलोत जी को मालूम पड़ जाएगा कि उनकी सरकार का जाने का समय शुरू हो गया। काम है फिर भी आज जो नजारा मेवाड़ की धरती पर मेरे सामने है वो बताता है 23 और 24 दोनों में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं सबसे पहले भगवान एक जी को प्रणाम करना चाहता हूँ। ठाकुर जी को भी प्रणाम कर मेरी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। जगदीश मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, गौरी माता मंदिर और मां अंबा के मंदिर को भी प्रणाम करता हूँ। आज मैं जब यहाँ आया हूँ तब सबसे पहले हिंदुओं के सूर्य और जिन्होंने स्वधर्म, स्वदेश और स्वभाषा के लिए राम राम पान पान जंगलों में घूमना पसंद किया मगर मुगलों के सामने सर नहीं झुकाया, वो वीर सपूत महाराणा प्रताप को मैं प्रणाम करता हूं। राणा कुंजर भीमी की मूर्ति जाजल में मान उनकी दी गई, उनकी वीरता को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि त्याग, बलिदान और भक्ति की भूमि, ये भूमि भारतीय जनता पार्टी का घर है और ये भूमि से ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका यहां से ही निकलती। और इस बार भी आज मैं मेवाड़ की इस पवित्र धरती पर बोलकर जाता हूं। गहलोत जी सुन लेना, 23 में राजस्थान बीजेपी विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। भाइयों, बहनों, मेरे युवा साथियों, मैं मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में जो धन्यवाद यात्राएं चालू की है, इसके तहत आज मैं मेवाड़ की वीर भूमि पर आया। ये मेरा 15वां राज्य है। मैं देश भर में घूमकर आया और देश भर में मोदी जी के लिए जो समर्थन दिखा है, ये निश्चित है कि 2024 में फिर से 300 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी के शासन के 9 साल कई महीनों में भारत के अंदर परिवर्तनकारी रहे। मोदी जी के शासन के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल। मोदी जी ने कहा था 2014 में जब संसद में पहली बार पहुंचे, उन्होंने संसद
की भूमि को माथे पर लगाकर कहा था ये सरकार गरीबों की आदिवासियों की पिछड़ों की सरकार। और 9 साल में इन्होंने इसके लिए ढेर सारे काम किए। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में इन 9 सालों में देश के करोड़ों किसानों को पहली बार 6,000 रुपया प्रति साल मिला। और अपने राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन दे 450 करोड़ रुपया चाव कर गए। शर्म करो। गरीब बच्चों का अनाज और वृद्धों के पैसे खाकर कोई सुखी नहीं होता है। सरकार भ्रष्टाचार की सरकार। इस सरकार ने तो भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम। परसों गहलोत जी ने जितने भी वादे किए थे वो सारे वादे तोड़ दिए थे। 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करना था। मुझे बताओ हुआ है भाई? जयपुर में बॉम्बलास्ट हुआ था। मैं उस वक्त गुजरात का मुख्यमंत्री था, वसुंधरा जी यहाँ सबको पकड़ा। इनके एडवोकेट जनरल को फुर्सत ही नहीं है गिरवी करने के, और सारे से सारे लोग छूट गए। 50 लोगों को मारने वाले दहशतगर्द आतंकवादी आज निर्दोष छूट गए हैं और इनको शर्म नहीं। और मुझे कहते कि क्या किया कन्हैया लाल? अरे तबे आपको पहले शर्म आनी चाहिए। माताओं भाइयों बहनों बताओ, कन्हैया लाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? मर गए तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे। एनआईए ने पकड़ा और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ 22 दिसंबर 2022 को चार्जशीट हो चुका है। स्पेशल कोर्ट बनाने का काम आपका है, जिससे जल्द सजा दी जाए। राजस्थान सरकार हाईकोर्ट को भरोसे में लेकर स्पेशल कोर्ट नहीं बनाती है, न तो आज तक कन्हैया लाल के दोषियों को फांसी पर लटका चुके होते। इनको शर्म इतना कहना चाहते हैं। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया। गहलोत जी के राज में कोटा में पीएफआई की रैली निकली। चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या होती। करौली में हिंदू त्योहार बंद कर दिए जाते हैं। संघ का पथ संचलन बंद कर दिया गया और 360 पुराना शिव मंदिर अलवर में ढहा दिया गया। भगवान ध्वज उतारने की हिमाकत एक गहलोत सरकार को। मैं आज पूछना चाहता हूं, आजादी के इतने सालों के बाद भी वोट बैंक के लालच में संविधान को साइड पर रखकर जिस प्रकार से बहुमत समाज के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, मैं आपको कहने आया हूं मित्रों, एक वोट बैंक की राजनीति करने वाले नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। मोदी जी के शासन में जब वसुंधरा जी तब भी यहाँ आतंकवाद पर लगाम कसने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये 3B से जुड़ी हुई सरकार है। 3B का मतलब है दंगा, महिलाओं से दुर्व्यवहार और दलितों पर अत्याचार। ये 3B से जुड़ी हुई गहलोत सरकार को हमने उखाड़ कर फेंक दिया। तो ये दंगा राज यहाँ पर होता है। मैं आज आपको इतना ही कहना है मित्रों, आपके पास 2 सरकार की चुनी है 24 में, एक राज्य सरकार। अगर एक वोट देने से दोनों काम होते हैं तो राजस्थान वालों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे जोर से बोलो यार, एक ही वोट देने से 2 काम होते हैं तो करना चाहिए अंदर। तो ट्रेलर पहले है 23 में है, 23 के ट्रेलर में
में कार्यकर्ताओं का उत्साह जगा है और जन सैलाब किस तरह से उमड़ा है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कितना उत्साह। प्रणाम 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 प्रणाम। कितना उत्साह मतलब जैसा कि अमित शाह जी ने कहा है और मेवाड़ की जनता से प्रॉमिस लिया है कि जैसे आपने निरंतर 2 बार 25 सीटें दी, अगले आने वाले समय 2024 में भी पूरी सीटें देना 24। तो हर हर मोदी, घर घर मोदी। धन्यवाद। जय हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा हुई है और जनसैलाब उमड़ा है। हमारे साथ में 4 जिला कार्यकारिणी के महामंत्री हैं गजवाल जी। आप बताएं किस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में देखा गया है। आज निश्चित तौर से मैं मानता हूँ जनसैलाब उमड़ा है, लेकिन ये कार्यकर्ताओं का महाकुंभ इस मेवाड़ की धरती से इसलिए उमड़ा कि राजस्थान सरकार से त्रस्त है और जो केंद्र सरकार की योजना है, चाहे सुशासन है, गरीब कल्याण है, और हम सब सौभाग्यशाली इस मेवाड़ की पावन भूमि पर जिस शख्स का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त किया ओजस्वी वाणी द्वारा अमित शाह जी, जिन्होंने धारा 370 समाप्त की, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने में जिस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा, 3 तलाक जिसका उन्होंने दूर किया, ऐसा हमारे मेवाड़ की भूमि पे आया। निश्चित तौर से 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 2024 के अंदर केंद्र में नरेंद्र मोदी की पुनः सरकार बनेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से समस्त कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सफल बनाने वाले। जय हो। निगम के उप महापौर है पारसजीत सिंघवी, बहुत ही मेहनत की है और मेहनत के बलबूते जनसैलाब उमड़ा है। इस जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री जी आज काफी खुश दिखाई दे रहे थे मेवाड़ की जनसभा में और बहुत गरजे भी हैं। आज बादल भले ही न बरसे हो, लेकिन आज अमित शाह जरूर बरसे हैं राजस्थान की सरकार पर। पारस जी, आज क्या कहना है इस मौके पर? बहुत प्रसन्नता हो रही है। चुनावी शंखनाद बिल्कुल बज चुका है और देश के यशस्वी गृह मंत्री और विशेष रूप से आधुनिक चाणक्य जिसे राजनीति का कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित जी शाह, जैसा आपने कहा कि गरजे वाकई में गरजना वाजिब भी है, क्योंकि गहलोत की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने के लिए गरजना अति आवश्यक है। और प्रभु ने भी हमारा साथ दिया, इंद्र देवता ने भी हमारा साथ दिया कि अभी गर्जन रुकी है, अब पुनः इंद्र देवता गरजेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार को भगाना है, समाप्त करना है, नष्ट करना है। क्योंकि ऐसी भ्रष्ट सरकार जो आपस में लड़ के 4.5 साल निकाल दिए, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने के दम पर जो सरकार आई, उन्होंने न तो किसानों का कर्जा माफ हुआ। 1 साल पहले इस उदयपुर शहर की पवित्र भूमि को जिन दरिंदों ने कन्यालाल के रूप में हत्या कर हमारी भूमि को खराब किया और अभी तक 1 साल में फांसी नहीं हुई, उसका बच्चा, उसकी पत्नी दहाड़ कर कह रही है कि मेरे पति को, मेरे पापा को कब मिलेगा न्याय, इसका इंतजार कर रही है। और ये उदयपुर की जनता, मेवाड़ की जनता इंतजार कर रही है 2023 के अंत का, कि कभी इस गहलोत सरकार का अंत किया जाए। आज सभी कार्यकर्ताओं को हृदय की असीम गहराइयों से उदयपुर की जनता को, मेवाड़ की जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इंद्र देवता ने भी हमारा साथ दिया है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी देवतुल्य कार्य कर रही है, इसलिए भगवान भी हमारा साथ है। और आज सभी जनता इतनी उमड़ी है, निश्चित रूप से आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी 23 में और 24 में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से विजय होगी और सरकार 2023 में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी यहाँ पे, और 24 में पुनः सरकार बनेगी केंद्र में। बहुत जल्द है। यहाँ जनता का जो समुद्र का ज्वार जो देखने को मिला है, और अमित शाह जी का जो भाषण देखने को मिला है, अमित शाह जी ने सभी कार्यकर्ता और जनता में वो जोश भर दिया है कि आने वाले 5 माह बाद इस कांग्रेस सरकार की विदाई तय है। इस गहलोत के अत्याचार से जो जनता 4.5 साल से जो परेशान हो गई है, उसका निश्चित रूप से जाना तय हो गया है। देश का वो यशस्वी गृह मंत्री है जिसने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाई और इस जम्मू कश्मीर को आज़ाद स्वतंत्र रूप से करवाया है, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।
आनंद आया है? आनंद आ गया। कर्नाटक का नाटक राजस्थान में नहीं चलने वाला है और 100% फिर से मोदी जी रिपीट होंगे और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनने वाली है। हर हर मोदी। राजस्थान में आज जो बदलाव का माहौल देखने को मिला है, निश्चित रूप से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने वाली है और केंद्र में मोदी जी की सरकार बनने वाली है। प्रकृति की भी वो रही कि बारिश भी अपने आप रुक गई। आदरणीय हमारे अमित शाह जी आ रहे थे और सब में बहुत उत्साह था, पूरा खचाखच ये गांधी ग्राउंड भरा हुआ था और मोदी मोदी के नारों से जो है पूरा जो है भंडारी दर्शक मंडप गूंज रहा था। सभी को बहुत ही आनंद आया और बहुत ही इसमें मजा आया। भारत माता की जय। बहुत अच्छा लग रहा है, अमित जी शाह आ रहे हैं और हम चाहते हैं साल हो गए हैं और अभी भी कमल ही खिलेगा। आज लोकसभा सम्मेलन के महासभा के अंदर देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह का जो मार्गदर्शन मिला उससे शहर की और नहीं पूरे संपूर्ण मेवाड़ की जनता के अंदर नए उत्साह का संचार हुआ, ऊर्जा का संचार हुआ। मैं सोचती हूँ कि आने वाली विधानसभा और लोकसभा के अंदर पुनः मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज हमारे जिलों की नगरी उदयपुर में हमारे गृह मंत्री अमित शाह पधारे और बहुत आनंद का महोत्सव है। बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता ने बहुत अच्छी सुविधा की और महिला मोर्चा ने बहुत तन मन से यहाँ आके सेवा करी और सब जनता में इतना आक्रोश था। और अगली बार हमने भारतीय जनता पार्टी और हमारी बीजेपी सरकार को लाना है। अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया हमारे गृह मंत्री अमित शाह के सामने। आज की जो सभा अमित शाह जी की थी, ऐतिहासिक सभा थी। जनता का आक्रोश यहाँ पर जिस ढंग से जनता आई और जिस ढंग से जनता ने अपना आक्रोश जताया आने में, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो मेवाड़ की 28 सीटें हैं उसमें से 28 में से 28 हम बहुमत के साथ और भारी मतों के साथ जीतने की और अवसर है। इसी कारण माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। आज जो जनता ने अपना आक्रोश व्यक्त किया और मोदी जी और अमित शाह को धन्यवाद दिया, उसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज अमित जी के भाषण सुनकर यहाँ पर सभी जनता को बहुत मजा आया और सब बहुत खुश थे और मोदी जी के 9 साल बेमिसाल सबको सब बहुत उत्साहित बात है। आज गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे बीच आए और उन्होंने एक नया उत्साह और नई उम्मीद हमें दिखा के गए हैं, नया उत्साह हमें जगा के गए हैं। अब की बार मोदी सरकार। बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, अच्छा लगा और आपकी बार मोदी सरकार और देखना चाहे। हाँ, मेरिका पंड्या आसपुर विधानसभा से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पधारे। हमको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं बताई और राजस्थान सरकार पर जो अभी नीतियाँ चल रही है तुष्टिकरण की, उस पर उन्होंने टिप्पणी की। हमको बहुत अच्छा आनंद आया, मजा आया। आज का प्रोग्राम बहुत ही आनंदमय रहा है और जिस तरीके से उदयपुर की जनता का उत्साह देखने को मिला है उससे अभी से गहलोत सरकार को आगाह हो जाना चाहिए कि उनके दिन भर चुके हैं। अब उनको उनका बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। उदयपुर की जनता ने और राजस्थान की जनता ने आज यहाँ पर जितना उत्साह दिखाया उससे यही लगता है कि अब बस 2023 में बीजेपी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा लगा हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी उदयपुर की पावन धरा पे पधारे और उन्होंने लोगों को जागरूक करा और बहुत अच्छा लगा सफलता। आज का जो विशाल आम सभा थी उदयपुर संभाग के लगभग हर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ कार्यकर्ता आए थे और माननीय अमित शाह साहब ने जो बात रखी 9 साल के जो सुशासन के बारे में बताया उससे लोग बड़े खुश थे। और यहाँ जो राजस्थान में जो अशोक गहलोत की सरकार है पूरी तरह भ्रष्ट है, कानून पे कोई शिकंजा नहीं है, हर प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, गली गली में भ्रष्टाचार है, हर महकमे में भ्रष्टाचार है और हर जगह उनके घोटाले हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी पूरा झूठ बोलता है। इस चुनाव को शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने कहा था आप 10 दिन गिनती करना, मैं आपके कर्जे माफ़ कर दूंगा, वो झूठ बोला उन्होंने। अशोक गहलोत साहब ने वसुंधरा सरकार में जो टोल हटा दिए गए थे उसको इन्होंने वापस लागू कर दिया। बिजली दरों में इन्होंने जो बोला मैं छूट दूंगा वो छूट नहीं दी, उसमें भी घोटाला है। फ्यूल चार्ज उन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिए। इस प्रकार के तनों घोटाले इस पर फोकस किया गया और आज ये सिद्ध हो गया कि अब राजस्थान में भाजपा की पूर्ण सरकार आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आज उदयपुर आए। उन्होंने 9 साल का जो कार्यकाल बेमिसाल कार्यकाल उनको प्रस्तुत किया और जो ये भ्रष्टाचारी सरकार है कांग्रेस की इसको उखाड़ फेंकने का जो उन्होंने
लोगों को संकल्प दिलाया है और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता इससे उत्साहित है। आने वाले समय में चुनाव में जी तोड़ मेहनत करेगा और कांग्रेस सरकार का सफाया करेगा। रहा है जोश खरोश कार्यकर्ताओं में। वास्तव में कार्यकर्ताओं जो जोश देख के ये लग रहा है कि गहलोत सरकार बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है और गहलोत सरकार को तुरंत कार्यकर्ता अपने जोश से उखाड़ फेंकेगा। इस बेईमान भ्रष्ट सरकार जो लुभावने वादे करी जनता के बीच में, सारे थोते साबित हो रहे हैं और मैं जनता से आह्वान करता हूँ कि इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकें। आज यहाँ अमित शाह जी आए थे जिन्होंने बताया हमको मोदी जी ने क्या क्या कार्य किए हैं और आगे हमको किस प्रकार मोदी जी को वापस जिता के लाना है और इसके लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बहुत ही हर्ष का विषय है कि केंद्र सरकार में मोदी जी के 9 वर्ष पूरे हुए हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही बेमिसाल रहे हैं। और आज बहुत हर्षोल्लास का विषय है कि आज शाह जी की आम सभा हुई, जनसभा हुई, उन्होंने जनता को संबोधित किया और केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत कराया सभी को। हम सभी जने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं पार्षद ज्योति लोहार वार्ड 63। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमारे उदयपुर राजस्थान में हमारे अमित जी शाह पधारे हैं, जिन्होंने जहाँ की जनसभा को संबोधित किया है और हम सभी ने उनका संबोधन सुना है। काफ़ी अच्छा था। गहलोत सरकार के नाकामी के बारे में भी बताया उन्होंने हमें मोदी जी को सपोर्ट करना है। बस, धन्यवाद। कैसा अमित शाह जी हमारे उदयपुर में पधारे हैं, उससे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसानों में सब में जोश उल्लास जगह है। उससे हम आगे भी विधानसभा में, लोकसभा में हमारी सीटें भरपूर तरीके से लाके विजयी बनाएंगे। बहुत आनंद आया। संभाग से सभी शहर से और आदिवासी भाइयों का हुजूम लग गया और सभी प्रण लेके आए कि आने वाले समय में राजस्थान सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनानी है। और सब अमित शाह का जो लोगों के प्रति समर्पण था, उत्साह था, प्रेम था, वो देख के बन रहा था। पूरी जो रोडें हैं वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं यहाँ से लोगों से पड़ गई थी और आज से अशोक गहलोत सरकार की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। जिलों की नगरी उदयपुर में अमित शाह की महासभा हो रही है और यही मेवाड़ से शंखनाद हो रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनावों का आगाज हो रहा है। लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं और 9 साल बेमिसाल मोदी सरकार के हैं। जिस तरह का उत्साह उमंग महिलाओं में दिख रहा है, वो एक अलग ही अपना रंग दिखा रहा है। चारों ओर केसरिया टोपी पहने और गले में दुपट्टा लगाए सभी महिलाएं बैठी हुई हैं और अमित शाह का अभिनंदन कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। किस तरह का उत्साह महिलाओं में देखा जा रहा है? निश्चित तौर पर महिलाएं बहुत ही उत्साहित है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए कोई न कोई आइडियोलॉजी होती है, कोई न कोई जीवन में उनके लिए इंस्पिरेशन होता है। तो मोदी जी और अमित शाह जी 2 ऐसे व्यक्तित्व हैं इस भारत के अंतर्गत, जिन्होंने हर एक व्यक्ति के लिए, महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, सब में एक जोश और उत्साह भरा है। और आज उस साक्षात रूप से हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम सभी महिला मोर्चा और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति को लेकर के अति उत्साहित हैं कि कब वो आए और कब हम उनकी वाणी से सुने। महिलाओं में बहुत उत्साह है। आप यहाँ देख सकते हो 10,000 महिलाएं यहाँ उपस्थित है और अभी महिलाएं और आने वाली है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर मोदी सरकार और अमित शाह जी दोनों मिलकर इस देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, केंद्र में भी और भारतीय जनता पार्टी राज्य में भी। अमित शाह जी के उदयपुर आगमन पर मेवाड़ की धरा पर महिला मोर्चा बहुत ही उत्साहित है और सभी डोर टू डोर यहाँ पर आई हैं। हम सारी महिलाओं को लेकर आए हैं, सभी उत्साहित हैं उनके आगमन पर पलक पहाड़ी बिछाकर उनके आगमन पर सभी उत्साहित हैं। किस तरह का उत्साह महिलाएं काफ़ी उत्साहित है। आपके चैनल के द्वारा ही लगभग 4 दिनों से जो कार्यक्रम महिला मोर्चा के द्वारा जो आयोजित किए गए, चाहे वो कमल मेहंदी हो या रैली हो, और मंदिरों में जाकर के पीले चावल अर्पित करके महिलाओं को वहाँ से जन चेतना जागृत करने का कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रम हम लगभग 4 दिनों से कर रहे हैं। और आज आप सब देखिए, लोग बड़ी तादाद में यहाँ महिलाएं यहाँ पधारी हुई है और हम सभी लोग हमारे उदयपुर की धरा पर आदरणीय अमित शाह जी का हार्दिक
स्वागत और अभिनंदन करते हैं और निश्चित तौर पे इस मेवाड़ की धरा पर इस चुनावी वर्ष में उदयपुर शहर से ये चुनाव का शंखनाद किया गया है और आदरणीय अमित शाह जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कितना उत्साह देखा जा रहा है महिलाओं में? उत्साह तो आपको सामने दिख ही रहा है। मोदी जी के लिए भी जो योजनाएं महिलाओं के प्रति दी गई है, आज़ादी के 75 साल बाद भी किसी ने भी महिलाओं का नहीं सोचा था। इतने साल तक कांग्रेस सरकार रही है, पहली बार अगर किसी ने सोचा महिलाओं के हित में तो मोदी जी ने सोचा है। इसलिए आप उत्साह देखते नहीं बनता जाए, चारों तरफ देख लो, आप देख लो कमल का फूल के है, आप देख लो इनके मोदी जी के, अमित शाह के इनके चेहरे हैं और सब रंग बिरंगी पोशाकों में है और सब तैयारी में लगे हुए हैं कि आने वाला चुनाव 2023 का और 2024 का दोनों चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग लेगी और वापस अपनी सरकार बनेगी, राजस्थान में भी और वहाँ पर भी भारत में। हमारी तो यही मांग है कि आधी आबादी महिलाओं की है और महिला भी हर क्षेत्र में काम कर रही है, संगठन के क्षेत्र में भी है, जनप्रतिनिधि के रूप में भी बहुत ईमानदारी से और जिम्मेदारी से काम कर रही है। तो आने वाले विधायक के चुनाव में भी और सांसद के चुनाव में भी महिलाओं को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले, यही अपेक्षा हमारी मोदी जी से व शाह जी से व नड्डा जी से। शानदार, लोगों में बहुत उत्साह था और अथाक भीड़, व्यवस्था जितनी थी उससे भी कई गुना लोग यहाँ आए और मोदी जी के प्रति बहुत उत्साह था और इस अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंकने का सबने संकल्प लिया। अच्छा महसूस हो रहा है और आज ये अमित शाह जी बता रहे हैं सरकार कांग्रेस सरकार टुकड़ा साहब है, बहुत ही सुंदर थी और आज हमारे अमित शाह साहब आ रहे हैं, इसके लिए हम बहुत खुशी हो रही है और आम पब्लिक भी बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में। हमारे आदरणीय अमित शाह जी आज इस मेवाड़ की महाराणा प्रताप की पावन धरा पर पहुंचे। आपको पता है कि मेवाड़ का हर वासी यहाँ आने वाले हर मेहमान को भगवान के रूप में देखता है। आज 2023 और 2024 के चुनाव का इस मेवाड़ की धरा से शंखनाद हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का, इस राजस्थान का, इस उदयपुर संभाग का हर कार्यकर्ता आज 2023 की सरकार बनाने के लिए और 2024 की सरकार में पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज से कमर कस के हर गली गली, हर घर घर जाने के लिए आज तैयार बैठा है। आज यहाँ का वातावरण आपको दिख रहा होगा कि यहाँ का कार्यकर्ता में कितना ऊर्जा है, क्योंकि आज हमारे माननीय हमारी पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी आज हमारे यहाँ पर पधार रहे हैं। क्या है यहाँ पर हमारे आज अमित शाह साहब आ रहे हैं और हम सब संभाग की जनता यहाँ पर आई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको राजस्थान में और केंद्र में भी लाने के लिए ये जनता और ये आवाम आज यहाँ पर पहुँचा है। हम सब चाहते हैं कि स्पष्ट बहुमत के साथ में राजस्थान में सरकार बने और पुनः 2024 में लोकसभा जीत करके ऐतिहासिक जीत प्राप्त करके मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, हिंदू राष्ट्र बने, अखंड भारत का निर्माण हो और भारत को ऊंचाइयों पे पहुंचे। भारत के गृह मंत्री अमित शाह पधार रहे हैं। मेरे वहाँ से बड़ी संख्या में तादाद में लोग आ रहे हैं। मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था, वहाँ गाड़ी पर जमा बड़ा हो गया। करीब मेरे वहाँ से 7,000 उदयपुर इस पंडाल में पहुँच रहे और आने वाला राजस्थान में विधानसभा के चुनाव, राजस्थान के विधानसभा के चुनाव 200 में से 180 सीटें जीतेंगे। इस प्रकार की भीड़ हमें संकेत दे रही हो और इसके बाद में 2024 में वापस नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में ये जनता देखेगी। ये निकल मोदी सरकार को 9 वर्ष पूरे होने पर आज देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री उदयपुर पधार रहे हैं। बड़ा खुशी का माहौल है। केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षा योजना किसानों के लिए की गई, चाहे वो किसान सम्मान निधि राशि हो, फसल बीमा हो या अतिवृष्टि ओलावृष्टि के जो आज जिस तरह से किसानों को चलते दिए गया और मुद्रा कार्ड है, KCC किसान क्रेडिट कार्ड है, उससे किसानों में बहुत भारी उत्साह है और आने वाले समय में जिस तरह से किसानों में जो उत्साह है वो आगे बढ़ा रहेगा और आने वाली